बोलते हैं क्या, एनाबॉलिज्म। उपचय अभिक्रिया, ठीक है। अब यह क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर, सभी के शरीरों के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चल रहा है, अभिक्रिया चल रहा है, जिसमें बहुत छोटे छोटे पदार्थ जो होते हैं एक साथ मिलकर बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और बड़े बड़े पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो वह था कि उपापचय अभिक्रिया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एनाबॉलिज्म, इसको उपचय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उपचय अभिक्रिया क्या होता है, जब छोटे छोटे पदार्थ जुड़कर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है ना, उसे ही कहते हैं उपापचय अभिक्रिया। लिखते हैं जब छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे ही उपचय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि ऐसा क्या है कि जो हमारे शरीर में या सजीवों के शरीर में छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़े बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लेते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होती है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है ना, 6CO2 प्लस 6H2 12H2O को प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण करवाया जाता है क्या, ग्लूकोज का C6H12O6 का, जिससे ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, यह क्या था, एनाबॉलिज्म, जिसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण किया, तो क्या हो गया, एनाबॉलिज्म अर्थात उपचय अभिक्रिया। और उदाहरण देखते हैं, जैसे दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण। यह क्या हो जाएगा, जैसे देखिए छोटे छोटे एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, यह जुड़ गया, यह जुड़ गया, यह है अमीनो अम्ल। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ समझाने के लिए मान लीजिए अमीनो अम्ल है, अब बहुत सारे ऐसा अमीनो अम्ल जुड़कर ना बनाता है एक बड़ा प्रोटीन। यह क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण में छोटे छोटे पदार्थ जुड़कर एक बड़ा ग्लूकोज का निर्माण कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, छोटे छोटे अमीनो अम्ल मिल करके एक बड़ा प्रोटीन का निर्माण कर दिया, अर्थात प्रोटीन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे अमीनो अम्ल कहते हैं। तो यह क्या था, एनाबॉलिज्म। इसी प्रकार से सेम इसका विपरीत उल्टा है क्या, केटाबॉलिज्म। उसे भी स्टार्ट करते हैं, चलिए। अब एक बात इसमें और है क्या, जो एनाबॉलिज्म होता है ना, जिसमें पदार्थ का निर्माण करना होता है, इसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी खपत होती है, ठीक है, एनाबॉलिज्म में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, केटाबॉलिज्म। दूसरा क्या था हमारा, अपचय। अभी क्रिया भी लिख लेते हैं। अब यह केटाबॉलिज्म अपचय अभिक्रिया होता है, जैसे हमने तुरंत पढ़ा कि एनाबॉलिज्म छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा था, ठीक है। अब केटाबॉलिज्म जो होता है ना, उसमें बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन, जब
बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में बंट जाता है, तो उसे ही अपक्षय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है क्या? जब बड़ा पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थ में बन जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म में या अपक्षय अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे हमने दिया क्या, श्वसन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है ना कि जब श्वसन की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को जब अंदर लिया जाता है तो ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित होता है, C6H12O6। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके निर्माण किया जाता है क्या? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस में ATP, इसको कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, तो 6CO2 6H2O अर्थात ऊर्जा का निर्माण किया जाता है कब? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ना। तो यह क्या हो गया? ठीक है, क्या हो गया? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जल के अणु बाहर निकलता है, प्लस में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, यह तो था क्या? श्वसन। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अभी तुरंत हमने पीछे लिया था क्या? प्रोटीन का निर्माण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोटीन का टूटना। यह क्या हो जाएगा? जैसे हमने लिया था बड़ा सा प्रोटीन, अब प्रोटीन बना हुआ था किससे? अमीनो अम्ल से। अब इसे भी तोड़ा गया, किसकी उपस्थिति में? तो कोई रसायन होगा जो बॉडी में उपस्थित होगा, वह रसायन की उपस्थिति में तोड़ा गया, छोटे छोटे अमीनो अम्ल में तोड़ दिया गया। यह सब क्या है? अमीनो अम्ल। ठीक है, तो क्या हुआ? पहला उदाहरण तो हम लोग देख लिए क्या कि ग्लूकोज बड़ा अणु होता है। ठीक है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बाहर निकल गया, प्लस में ऊर्जा का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से प्रोटीन भी बड़ा अणु होता है। ठीक है, अब प्रोटीन को कोई एंजाइम या कोई रसायन तोड़ करके छोटे छोटे अमीनो अम्ल में बदल दिया। ठीक है, यही क्या था? केटाबोलिज्म। अब इन दोनों अभिक्रिया को एक साथ मिला देते हैं तो वही हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे क्या? मेटाबॉलिज्म, उपापचय अभिक्रिया। ठीक है, तो अच्छा होप करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।